हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक नई टॉपिक के बारे में, जो है न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी होती क्या है? न्यू क्लासिकल थ्योरी वाज बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पे बनाया गया है। इट इज़ मॉडिफाइड एडिड टू एंड इन सम वे एक्सटेंडेड क्लासिकल थ्योरी। यानी कि अगर हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी की, एक्चुअली में होता है कि जो क्लासिकल थ्योरी आपने पढ़ी थी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लो, ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आ जाए। क्लासिकल थ्योरी जो थी उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। उसमें जो कमी थी क्लासिकल थ्योरी में, उस कमी को पूरा किया गया है न्यू क्लासिकल थ्योरी ने। इट एम्फेसाइज सोशल फैक्टर एंड इमोशनल एट वर्क। यानी कि इस के अंदर क्या नई चीज़ एड ऑन की गई है कि ये जो हमारी एम्प्लॉयज़ है या फिर जो वर्क प्लेस है, वहाँ पे सोशल फैक्टर और इमोशंस को जो है वो कंसिडर करता है वर्क प्लेस पे। इट एम्फेसाइज्ड social factor and emotion at work. Its basic assumption is that the psychological and social aspect of the worker as an individual and his work group to be emphasized. यहाँ पे psychological factor, emotional factor, feelings employees की, workers की, उसको consider किया गया है, जो कि absent था classical theory में। क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या था कि हम बेसिकली रूल्स वगैरह को फॉलो करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, सोशल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते थे एम्प्लॉयज़ की। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते थे, रैशनल फैक्टर को कंसिडर करते थे। But in classical theory, organization focus on structure, order, formal organization, economic factors. लेकिन अब अगर हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर हम सोशल फैक्टर और इमोशन को भी ध्यान देते हैं, जो कि एब्सेंट था क्लासिकल थ्योरी में। अब इसी के अंदर एक पार्ट है होनथ्रोन एक्सपेरिमेंट। होनथ्रोन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? द रिसर्चर कंक्लूडेड द एम्प्लॉयज वुड वर्क हार्डर if they believe management was concerned about their welfare and supervisor paid special attention to them. होनथोन एक्सपेरिमेंट कहता है कि जो रिसर्चर है उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे अगर जो मैनेजमेंट है वो उनके वेलफेयर के लिए काम करे, सुपरवाइज़र उन पे और अच्छे से अटेंशन पे करे, उन पे ध्यान दे, उनके प्रॉब्लम्स को समझे। फाइंडिंग ऑफ होनथ्रोन स्टडी आर, यानी कि जो होनथ्रोन ने स्टडी की थी उनसे क्या कंक्लूजन निकला है, वो ये कंक्लूजन निकला है होनथ्रोन के एक्सपेरिमेंट से, उनकी स्टडी से, कि फिजिकल इन्वायरमेंट एट द वर्क प्लेस डू नॉट हैव एनी मटीरियल इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। जो फिजिकल इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को वर्क प्लेस पे, जहाँ पे वो वर्क करते हैं, अगर हम अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इफ़िशियंसी पे, वर्क की इफ़िशियंसी पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। किसका? फिज़िकल इन्वायरमेंट का, कि किस तरीके का फिज़िकल इन्वायरमेंट हम अपने वर्कर्स को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। सेकंड उनकी थ्योरी ये कहते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि फेवरेबल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड वर्क टीम टुवर्ड्स ए वर्क वर इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग इफिशियंसी। अगर आप चाहते हो कि काम बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीके से हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर बहुत ही इफ़िशिएंट तरीके से काम करे, तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, वो है जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका एटीट्यूड, वर्कर्स का एटीट्यूड, वर्क टीम का एटीट्यूड। अगर उनका एटीट्यूड अच्छा है उनके काम के प्रति, यानी कि वो काम के प्रति पूरे समर्पण है, काम को करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। Fulfillment of the worker's social and psychological need had a beneficial effect on the moral and efficiency of workmen. Fulfillment of a worker's social and psychological need, जो वर्कर है उनकी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड को क्या करना, ध्यान देना, उनको फिलफिल करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इम्पैक्ट है उनके मोराल पे और वर्कमैन की इफ़िशियंसी पे। यानी कि अगर हमारे जो वर्कर है उनकी सोशल साइकोलॉजिकल नीड को एक ऑर्गेनाइजेशन समझती है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। Employees groups based on social interaction and common in the rest exercise a strong influence on the worker performance. Employee group based on social interaction and common in the rest exercise a strong influence on the work performance। यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो सोशली क्या है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को शेयर कर पा रहे हैं। अगर कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कहा सिर्फ काम 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 करो और किसी से आपस में बात नहीं करनी, तो वहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो काम करके पक जाएंगे और काम अच्छे से नहीं करेंगे, और साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ नहीं होगी। अगर थोड़ी बहुत देर अगर वो सोशली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी।
कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग वे में क्या कर पाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। वर्कर कांट बी मोटिवेटेड सोनली बाय इकोनॉमिक रिवॉर्ड, यानी कि जो हमारे इम्प्लॉयज़ है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मोटिवेट नहीं होंगे, इकोनॉमिक रिवॉर्ड से जो है वो मोटिवेट नहीं होंगे। यानी कि वर्कर किस लिए काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको पेमेंट मिल रही है, वेजेस मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ उस वेजेस से वो मोटिवेटेड नहीं है यार। मोर इम्पोर्टेंट मोटिवेटर आर जॉब सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन बाय सुपरवाइजर एंड राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन मैटर विच आर ऑफ कंसर्न टू दैम। इसमें ये कहा गया है कि मोर इम्पोर्टेंट मोटिवेटर जो होता है कि उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, कि हाँ भाई तुम जॉब सिक्योर है तुम्हारी, तुम यहाँ पे जब मर्जी काम कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि भाई मैं अपनी तरफ से तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगा, तुम अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड। ठीक है, जैसे कि संदीप महेश्वरी ने कहा था कि अपनी वीडियो में कि मैंने ये कह दिया है कि मैं अपनी तरफ से किसी भी वर्कर को अपनी यहाँ से नहीं निकालूंगा। तो कहीं ना कहीं उनको क्या मिल गई, जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है उन एम्प्लॉयज़ को। रिकॉग्नाइजेशन बाय द सुपरवाइजर के द्वारा उनको कोई रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, it must be noted that the objective of the human relations approach was to make worker more productive. It must be noted that the objective of the human relation approach was to make worker more productive. ठीक है, but it was emphasized that employee satisfaction was the best mean of achieving the goal of higher productivity and efficiency. इस पे ध्यान दिया गया है कि क्या अगर हमारे एम्प्लॉय क्या है, सेटिस्फाई है, तो वो क्या कर पाएंगे, जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव कर पाएंगे, हायर प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे, इफिशिएंसी को अचीव कर पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो थी न्यू क्लासिकल थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा होनथ्रोन एक्सपेरिमेंट के बारे में और न्यू क्लासिकल थ्योरी होती क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।